संसार में जनसंख्या स्थानांतरण। मैं डॉक्टर रानी भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आर कन्या महाविद्यालय हरदोई। जनसंख्या स्थानांतरण। जनसंख्या स्थानांतरण से तात्पर्य है जनसंख्या एक देश से, एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होकर चली जाए। जब एक क्षेत्र से जनसंख्या दूसरे क्षेत्र में जाती है तो वो उत्प्रवास कहलाता है, और जब दूसरे क्षेत्र से जनसंख्या पहले क्षेत्र में अपने क्षेत्र में वापस आती है तो वो आप्रवास कहलाता है। जनसंख्या जब स्थानांतरित होकर दूसरे क्षेत्र में बस जाती है तो वो प्रवास कहलाता है। जनसंख्या स्थानांतरण में जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निरंतर जगह बदलती रहती है। जनसंख्या स्थानांतरण के कई पहलू हैं। जनसंख्या स्थानांतरण का सबसे प्रमुख पहलू है उसका संख्या पक्ष। संख्या पक्ष कितनी संख्या में जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक बृहत संख्या स्थानांतरण, एक मध्यम संख्या स्थानांतरण और एक अल्प संख्या स्थानांतरण। बृहत संख्या स्थानांतरण में विशाल स्थानांतरण होता है, बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या स्थानांतरित होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बड़ी संख्या में, जिसको हम ये मान सकते हैं जैसे अंग्रेज भारत में आए तो लंबी समय के लिए आए और वो उसी देश में आकर बस गए। 200 साल तक अंग्रेजों का एक बड़ा ग्रुप आकर बस गया। जैसे यूरोपियंस ने अमेरिका में जाकर विकास किया और बड़ी संख्या में यूरोपियंस वहाँ पे बस गए। अफ्रीकन को ले जाकर उन्होंने अमेरिका का विकास किया तो अफ्रीकन्स की बड़ी संख्या हुई। इस तरह प्राचीन काल से जनसंख्या का कई महाद्वीपों में स्थानांतरण हुआ है, जिसमें संख्या बृहद है। मध्यम स्थानांतरण वो कहलाता है जिसमें कुछ लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और अल्प स्थानांतरण वो कहलाता है जिसमें बहुत कम संख्या में स्थानांतरण होता है। थोड़े थोड़े व्यक्ति अपने शिक्षा के उद्देश्य से गए, अपने नौकरी के उद्देश्य से गए, व्यवसाय के उद्देश्य से गए और फिर वो वापस आ गए। ये स्थानांतरण अल्प संख्या में होता है। देश पक्ष के से तात्पर्य है कितने विस्तृत क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है। विस्तृत क्षेत्र से मतलब है कि कितना विस्तृत क्षेत्र उनका स्थानांतरण का ढंग, उसका विस्तृत क्षेत्र कितना है। ये कई पक्ष हैं इसके। स्थानीय स्थानांतरण, राज्यीय अंतर्राज्यीय स्थानांतरण, अंतर्देशीय स्थानांतरण या अंतर्राष्ट्रीय और अंतर महाद्वीपीय। स्थानीय स्थानांतरण में हम कह सकते हैं एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर, एक नगर से दूसरे नगर, ये कहलाता है स्थानीय स्थानांतरण। इसमें हमें थोड़ी दूरी और छोटे मार्ग का और कम समय में स्थानांतरण हो जाता है। गांव से गांव में जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं लोग। गांव से शहर में आए, दूध बेचने आए, सब्जी बेचने आए, पढ़ाई करने आए, नौकरी करने आए, तो वो इसका स्थानीय स्थानांतरण है। अंतर्राज्यीय स्थानांतरण वो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हुए। जैसे भारत में बिहार के बहुत से मजदूर पंजाब जाते हैं, बिहार के मजदूर महाराष्ट्र गए, तो इस तरह से एक बड़ी मात्रा में स्थानांतरण होता है और उसके साथ साथ राज्य बदल जाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण हो जाता है। नौकरी करने के लिए दूसरी जगह गए, मजदूरी करने के लिए गए, किसी शिक्षा के लिए गए, इस उद्देश्य से राज्य में। देश अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश में। भारत से अमेरिका गए, दूसरे देश में चले गए, भारत से श्रीलंका चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, एक देश से दूसरे देश। जैसे कि ये स्थानांतरण हुआ था 1947 में
पाकिस्तान और भारत के बीच में 1971 में बांग्लादेश और भारत के बीच में जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ था। ये राज्यीय था, एक राष्ट्रीय था, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में स्थानांतरण हुआ। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, जो मैं पहले भी उदाहरण दे चुकी हूँ, यूरोपियंस जो थे अमेरिका गए, वहाँ बस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ बस गए, जापानी चीन गए, वहाँ बस गए। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के, मतलब इसमें जो है क्षेत्रीय विस्तार अधिक होता है। नेक्स्ट, काल पक्ष, समय, कितने समय के लिए स्थानांतरण हो रहा है। इसमें भी कई भाग हैं। एक दैनिक स्थानांतरण है, एक सामयिक या मौसमी स्थानांतरण है, और एक दीर्घकालीन स्थानांतरण। दैनिक स्थानांतरण ये है जिसमें प्रतिदिन जाते हैं और प्रतिदिन लौट आते हैं। सुबह गए और शाम को लौट आए, पढ़ने गए, सुबह गए, शाम को लौट आए, नौकरी करने गए, सुबह गए, शाम को लौट आए। ये दैनिक स्थानांतरण, प्रतिदिन जो स्थानांतरण हो रहा है वो दैनिक स्थानांतरण। जो मौसमी स्थानांतरण, किसी निश्चित समय में स्थानांतरण करते हैं, जैसे गर्मियों में पहाड़ों में गए फिर लौट गए, ये मौसमी स्थानांतरण, मौसम के हिसाब से हमने स्थानांतरण किया, किसी पर्टिकुलर समय पर हमने स्थानांतरण किया, ये निश्चित समय के हिसाब से स्थानांतरण होता है। और तीसरा है दीर्घकालीन स्थानांतरण, जो गए और आजीवन के लिए वहाँ बस गए, वो दीर्घकालीन, वर्षों के लिए, 100-200 सालों के लिए, जैसे इन्होंने दीर्घकालीन स्थानांतरण अंग्रेजों ने भारत में किया था, दीर्घकालीन स्थानांतरण लंबे समय तक किया था। नेक्स्ट है कारण पक्ष, किस उद्देश्य से स्थानांतरण हो रहा है, कौन सा। एक तो कारण होता है बलात् स्थानांतरण और दूसरा है स्वैच्छिक। मेरी दृष्टि में दो ही प्रकार के कारण पक्ष हो सकते हैं, एक बलात् स्थानांतरण और एक स्वैच्छिक स्थानांतरण। बलात् स्थानांतरण कौन से होते हैं। बलात् स्थानांतरण कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानवीय होते हैं। बलात् प्राकृतिक के मतलब क्या है, जो प्राकृतिक प्रॉब्लम्स आने पर, आपदा आने पर हमें अपनी इच्छा के बिना स्थानांतरण करना होता है, वो बलाते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ हो गई, सूखा पड़ गया, कोई महामारी फैल गई, वो सब बलात् स्थानांतरण है, जिसमें मानव का अपना कोई हाथ नहीं होता, उसे अवश्य स्थानांतरण करना पड़ता है, वो बलात् स्थानांतरण। और बलात् स्थानांतरण ये तो हुआ प्राकृतिक स्थानांतरण, किसी समस्या के पड़े जिसके प्रति मानव को अब अचानक ही स्थानांतरण करना पड़ना, जिसमें उसका जोर नहीं है। और दूसरा स्वैच्छिक स्थानांतरण, बलात् स्वैच्छिक कैसे हो सकता है, जैसे राजनीतिक कारण है, हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में परेशानी की वजह से कोई राजनीतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से भटकना पड़ रहा है, हम स्वैच्छिक तो नहीं है, ये मानवीय है। ये तो ये बलात् मानवीय स्थानांतरण है। जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से भारत में बहुत से लोग आए और भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान गए, ये वो तो हुआ, बलात् तो हुआ स्थानांतरण, लेकिन ये मानवीय स्थानांतरण है, राजनीतिक स्थानांतरण है। इसका कारण ये है कि हमें जरूरत जाना तो पड़ रहा है, लेकिन ये मानव के द्वारा समस्या पैदा की गई, जिसकी वजह से स्थानांतरण कारण मानवीय कारण है। दूसरा मानवीय कारण है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक स्थानांतरण में बहुत सारे पक्ष आते हैं। शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है स्थानांतरण के लिए, शिक्षा पढ़ने के लिए बहुत से बच्चे स्थानांतरण करते हैं। अच्छा, नौकरी का हो सकता है, आर्थिक लाभ के लिए हम जा सकते हैं, नौकरी करने जा सकते हैं। तीसरा व्यापार के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए हम स्थानांतरण कर सकते हैं। चौथा सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों के लिए हो सकता है, जैसे क्लब के मेंबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। खिलाड़ियों का हो सकता है, जैसे हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी स्थानांतरित होते हैं। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जैसे राजनेता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, वो राजनीतिक स्थानांतरण हो सकता है। पर्यटक हो सकते हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, हम पर्यटन के लिए जा रहे हैं, ये भी हमारा स्थानांतरण का एक कारण हो सकता है। और संगीतज्ञ जाते हैं, वो भी स्थानांतरण का एक कारण हो सकता है। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जाते हैं। ये सब है कारण पक्ष। कारण पक्षों में हमारे ये सारी चीज़ आ जाती हैं। एक तो मैंने आपको बताया संख्या पक्ष, दूसरा बताया देश पक्ष, तीसरा बताया काल पक्ष, समय के हिसाब से,
चौथा बताया कारण पक्ष। और नेक्स्ट है आपका स्थिरता पक्ष। स्थिरता में अस्थिर स्थानांतरण और स्थायी स्थानांतरण। स्थिरता में होगा अस्थिर और स्थायी। अस्थिर मतलब कुछ अल्प समय के लिए जाएंगे और फिर हमेशा के लिए जाएंगे, ये स्थिरता पक्ष है। या तो अस्थिर होंगे या स्थायी हो जाएंगे, ये स्थिरता पक्ष है। ये स्थानांतरण के मैंने कुछ क्षेत्र बताए, इनके पक्ष बताए। नेक्स्ट है स्थानांतरण का प्रभाव क्या पड़ता है। स्थानांतरण का प्रभाव क्या, देखिए स्थानांतरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है स्थानांतरण का और नकारात्मक। सकारात्मक पक्ष देखिए सबसे पहले कि हम स्थानांतरित करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ की संस्कृति से परिचित होते हैं और अपनी संस्कृति उनको देते हैं, तो दोनों संस्कृतियों का आमेलन होता है। दोनों संस्कृतियों का आमेलन होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, जिस देश में जनसंख्या कम है वहाँ पर अधिक जनसंख्या का व्यक्ति जाएगा तो हम जनसंख्या को बैलेंस कर रहे हैं, जनसंख्या का एक संतुलन बना रहे हैं पृथ्वी पर। अधिक जनसंख्या व्यक्ति, जैसे भारत के व्यक्ति हैं, भारत में अधिक जनसंख्या है, चीन में अधिक जनसंख्या है, ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, कनाडा है, अमेरिका है, ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाकर बच जाएं तो उनकी जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जनसंख्या का एक तरीके से धरती पर मानव का संतुलन बनेगा, संसाधनों का समुचित सदुपयोग होगा। तीसरी चीज, हम जन स्थानांतरण करते हैं तो संसाधनों का भी उसी हिसाब से दोहन करते हैं, संसाधन भी उसके हिसाब से दोहित होते रहते हैं। जनसंख्या स्थानांतरण से संसाधन भी प्रभावित होते हैं। जिस जगह कम जनसंख्या है वहाँ पर जनसंख्या का विकास हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत से उन्नति के कार्य उनको बताते हैं, बहुत से उन्नति के कार्य उनके सीखते हैं, तो इससे पारस्परिक उन्नति आपस में बढ़ती है। जनसंख्या के स्थानांतरण से खान पान, संस्कृति का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, वैज्ञानिक विकास, ये सारे चीज़ों के विकास दूसरे लोगों से मिलकर बढ़ते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर हम देखते हैं, यदि हम एक ही बड़ी हुई जनसंख्या वाले क्षेत्र में और जनसंख्या आ जाती है तो वो नकारात्मक प्रभाव है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या होगी तो वहाँ पर वैसे ही संसाधनों की कमी है और समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये समस्या नकारात्मक प्रभाव है। जनसंख्या का स्थानांतरण का दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। थैंक यू वेरी मच।